वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 129 और 129 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है, इस रीति से कार्य द्रव्य का भी समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। मिल गया पंक्ति? देखो भाई, तो द्रव्य के 2 भेद बताए थे, नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य, बराबर। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 द्रव्य जो है, उनमें से वो 4 द्रव्य परमाणु रूप से तो नित्य है और कार्य रूप से अनित्य है। और आगे वाले 5, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, यह स्वरूपतः नित्य है। और इस बात को बताया कि तो संसर्गा भाव में से एक अभाव है सामयिका भाव, वह गुण का नहीं होता है, क्रिया का नहीं होता है, केवल द्रव्य का होता है। द्रव्य का भी कार्य द्रव्य का होता है, नित्य द्रव्यों का नहीं होता है सामयिका भाव। इस बात को बताया, वही कह रहे इस रीति से अच्छा, कार्य द्रव्य का सामयिका भाव होता है, नित्य द्रव्य का नहीं। उसमें भी कार्य द्रव्य का जो सामयिका भाव होता है वह संयोग संबंधावच्छिन्न ही होता है। जैसे भूतल पर जिस काल में घट नहीं है, घट कार्य द्रव्य है, अतः जिस काल में घट नहीं है उस काल में भूतल पर घट का क्या है? संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव, बराबर। घट का कार्य द्रव्य है, उसका सामयिका भाव होता है, बराबर, किंतु संयोग संबंध से ही होता है। कोई कहेगा समवाय संबंध से मानेंगे, नहीं, कार्य द्रव्य का जैसे घटादि द्रव्य है, समवाय संबंध से वो कार्य द्रव्य घट वगैरह अपने उपादान को छोड़कर कहीं पर रहता ही नहीं है। तो कार्य द्रव्य जो घटादि उनका अपने उपादान को छोड़कर सभी जगह समवाय संबंध से अत्यंताभाव ही है। समवाय संबंध से सामयिका भाव नहीं। और कपाल में घट का अभाव तो रहता है घट उत्पन्न होने के पहले, किंतु वह प्राग भाव है, सामयिका भाव नहीं। और उपादान कारण कपाल को छोड़कर अन्य जगह समवाय संबंध से घट कभी रहता हो कभी न रहता हो, तब तो समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव हो पाता किसका? घट का, बराबर। किंतु समवाय संबंध से सामयिका भाव कार्य द्रव्य का भी नहीं होता है। नित्य द्रव्य का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नित्य द्रव्य का तो किसी भी संबंध से सामयिका भाव होता नहीं है, बराबर। सामयिका भाव होता है केवल कार्य द्रव्य का, वो भी संयोग संबंध से, समवाय संबंध से नहीं। देखिए इस रीति से कार्य द्रव्य का भी समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। मिल गया पंक्ति? केवल संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव द्रव्य का प्रसिद्ध है। संयोग संबंध से होता है क्या? सामयिका भाव द्रव्य का, वो भी कार्य द्रव्य का। वही करे आगे, केवल संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव द्रव्य का प्रसिद्ध है, सो भी कार्य द्रव्य का है। नित्य द्रव्य का तो संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव ही सारे है, सामयिका भाव कहूं कि नित्य द्रव्य का नहीं। नित्य द्रव्य का सामयिका भाव होता ही नहीं है, बराबर। और नित्य द्रव्य का संयोग संबंधावच्छिन्न क्या है? सभी जगह अत्यंत अभाव। जैसे आकाश का या भूतल पर भी क्या है? संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव है। बोलेंगे कैसे? भूतल के साथ आकाश का संयोग संबंध नहीं है क्या? है ना? क्यों? आकाश व्यापक है, नहीं ना?
और व्यापक किसको कहते हैं, विभु किसको कहते हैं, सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो उसको कहते हैं क्या, विभु। मूर्त में पृथ्वी भी है, भूतल, और उस भूतल के साथ फिर आकाश का संयोग है, बराबर है। फिर कैसा कह रहे हो कि भूतल पर संयोग संबंध अवच्छिन्न आकाश का भी, नित्य द्रव्य का भी क्या है, अत्यंत अभाव। संयोग संबंध नहीं है क्या, है ना। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अभी क्या, यद्यपि भूतल का और आकाश का संयोग संबंध है, किंतु वह संयोग आकाश के वृत्तिता का नियामक नहीं है। कैसे, उदाहरण देकर समझाएंगे, ठीक है। पंक्ति देखिए, नित्य द्रव्य का तो संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव ही सारे है। सामयिक अभाव कहूं कि मतलब कहीं पर भी नित्य द्रव्य का नहीं, लग गया। काहे थे, नित्य द्रव्य का अवृत्ति स्वभाव है। नित्य द्रव्य का स्वभाव क्या है, अवृत्ति। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है रहना, और अवृत्ति मतलब न रहना। भूतल पर घट रहता है कि नहीं, अर्थात भूतल पर वृत्ति है, कौन, घट रह रहा है। उस प्रकार आकाश का संयोग संबंध है भूतल के साथ, किंतु ये नहीं कह सकते क्या कि भूतल पर संयोग संबंध से आकाश रह रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, बराबर है कि नहीं। क्योंकि नित्य द्रव्य जितने भी है वो सब, उनका स्वभाव क्या है, अवृत्ति। वही कह रहे हैं, नित्य द्रव्य का अवृत्ति स्वभाव है। याते संयोग संबंधते नित्य द्रव्य किसी पदार्थ में कदाचित भी रहे नहीं, लग गया। याते इसलिए संयोग संबंध से नित्य द्रव्य आकाश आदि किसी भी पदार्थ में कदाचित भी रहे नहीं, अतः संयोग संबंध अवच्छिन्न नित्य द्रव्य का सभी जगह क्या है, अत्यंत अभाव। बात समझ में आ रही है। याते संयोग संबंध से नित्य द्रव्य किसी पदार्थ में कदाचित भी रहे नहीं, लग गया। यद्यपि नित्य द्रव्य का भी अपर द्रव्य से संयोग हो गए हैं। नित्य द्रव्य आकाश, अपर द्रव्य दूसरा द्रव्य भूतल, दोनों का क्या है, संयोग संबंध है ना। वायु के साथ भी संयोग है, आकाश का सभी के साथ है। यद्यपि नित्य द्रव्य का भी अपर द्रव्य से संयोग होवे है, और जाका संयोग जा में होवे सोता में संयोग संबंध से रह जाए। यह नियम जैसे घटाइए, जाका संयोग, जाका घट का संयोग जा में भूतल में होवे, सो घट ता में भूतल में संयोग संबंध से, बराबर। उस प्रकार आकाश में भी घटा लो, जाका आकाश का संयोग जा में भूतल में होवे है, सो आकाश ता में भूतल में संयोग संबंध से, ऐसा मान लो, है कि नहीं। तब तो संयोग संबंध से हो जाएगा भूतल पर कौन, आकाश। शंका है, उत्तर दे रहे तथापि, यद्यपि शंका होती है, तथापि से उत्तर, तथापि नित्य द्रव्य का संयोग वृत्ति नियामक नहीं। अलग अलग कर दीजिए, संयोग और वृत्ति, इन दो शब्दों को अलग अलग कर दीजिए, हो गया। तथापि नित्य द्रव्य का जो संयोग है, जैसे आकाश का भूतल के साथ संयोग है ना, वह संयोग वृत्ति नियामक नहीं, अर्थात आधेयता का नियामक नहीं। जैसे भूतल पर घट रखा हो, भूतल पर घट का संयोग है, वह संयोग वृत्तिता का नियामक है, अर्थात संयोग संबंध से भूतल पर घट रह रहा है, ये कह सकते हैं। उस प्रकार भूतल का और आकाश का संयोग होने पर भी भूतल पर संयोग संबंध से आकाश है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि वह संयोग वृत्ति नियामक नहीं है, आधेयता का नियामक नहीं है। तथापि नित्य द्रव्य का संयोग वृत्ति नियामक नहीं। जैसे उदाहरण, कुंड वदर का संयोग वदर की वृत्ति का नियामक है, कुंड की वृत्ति का नियामक नहीं। उदाहरण दे दिया, जैसे कुंड है, कुंड मतलब हौद,
पानी का हौद होता है कि नहीं, हौद लीजिए, कुंड, उसको क्या कहेंगे, कुंड, टंकी, पानी की टंकी लीजिए, समझ नहीं आता है कि नहीं, और उसमें रख दिया एक बेर का फल या कोई फल लीजिए, डाल दिया पानी में। अब उस कुंड का और बदर का संयोग है कि नहीं, बराबर, किंतु उस संयोग संबंध से कौन किस में रह रहा है, बेर संयोग संबंध से कुंड में रह रहा है। अर्थात वह संयोग संबंध वृत्ति का नियामक है। किसके वृत्ति का नियामक है, बेर के वृत्ति का नियामक है, बदर की वृत्ति का नियामक है, किंतु दोनों का संयोग है ना। जैसे संयोग संबंध से कुंड में बेर रह रहा है, उस प्रकार दोनों का संयोग नहीं, उस प्रकार संयोग संबंध से कुंड है, बदर में कुंड रह रहा है, कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। संयोग नहीं है क्या, है, किंतु वह संयोग बदर की वृत्ति का नियामक है, कुंड के वृत्ति का नियामक नहीं। उस प्रकार भूतल आदि द्रव्यों के साथ आकाश आदिकों का संयोग तो है, किंतु वह संयोग नित्य द्रव्य के वृत्ति का नियामक नहीं है। अतः नित्य द्रव्य कैसे हुए, अवृत्ति, कहीं पर भी रहते नहीं, तो कहीं पर रहते नहीं है, इसका मतलब संयोग संबंध से उसका अत्यंत अभाव सभी जगह है, भूतल पर भी है। समझ में आई बात, पंक्ति देखिए, जैसे कुंड बदर का संयोग बदर की वृत्ति का नियामक है, कुंड की वृत्ति का नियामक नहीं, लग गया। तैसे नित्य द्रव्य का कार्य द्रव्य से संयोग भी, नित्य द्रव्य कौन, आकाश आदि है कि नहीं, कार्य द्रव्य भूतलादिक, नित्य द्रव्य का कार्य द्रव्य से संयोग भी कार्य द्रव्य की वृत्ति का नियामक है। संयोग संबंध से आकाश में भूतल रहता है, ये कह सकते हैं, किंतु संयोग संबंध से भूतल पर आकाश रहता है, ऐसा नहीं कह सकते। बात समझ में आई। तो इसे नित्य द्रव्य का कार्य द्रव्य से संयोग भी कार्य द्रव्य की वृत्ति का नियामक है, इस नित्य द्रव्य की वृत्ति का नियामक नहीं। इस कारण ते संयोग संबंधावच्छिन्न, मतलब संयोग संबंध से सामयिक भाव नित्य द्रव्य का अप्रसिद्ध है, बराबर। संयोग संबंध से सामयिक भाव होता है द्रव्य का, किंतु कार्य द्रव्य का होता है, नित्य द्रव्य का नहीं। तो नित्य द्रव्य का संयोग संबंध से सामयिक भाव कैसा हुआ, अप्रसिद्ध है। जैसे वंध्यापुत्र प्रसिद्ध है क्या, नहीं है ना, उस प्रकार यहाँ पर भी संयोग संबंध से सामयिक भाव नित्य द्रव्य का अप्रसिद्ध है। इस कारण से संयोग संबंध आवश्यक सामयिक भाव नित्य द्रव्य का अप्रसिद्ध है। लगे पंक्ति, संयोग संबंधते वा समवाय संबंधते जो पदार्थ किसी में रहे नहीं सो अवृत्ति कहिए। अवृत्ति मतलब क्या, संयोग संबंध से किंवा समवाय संबंध से जो पदार्थ कहीं पर भी नहीं रहता है उसको क्या कहेंगे, अवृत्ति। जैसे लगे संयोग संबंधते वा समवाय संबंधते जो पदार्थ आकाश पदार्थ किसी में रहे नहीं, कहीं पर भी रहता नहीं है, इसलिए सो आकाश क्या हुआ, अवृत्ति स्वभाव वाला है। लग गया, चलिए, रहे नहीं सो अवृत्ति कही है। आगे, नित्य द्रव्य में तो संयोग संबंध थे व समवाय संबंध थे अन्य पदार्थ रहे हैं, बराबर। नित्य द्रव्य आकाश है कि नहीं, नित्य द्रव्य कौन, आकाश आदि, उसमें तो संयोग संबंध थे किंवा समवाय संबंध थे अन्य पदार्थ कौन, भूतलादिक या घटादिक रहते हैं, किसमें, आकाश। नित्य द्रव्य में तो संयोग संबंध थे वा और समवाय संबंध थे अन्य पदार्थ रहे हैं। समझ में आया। अन्य पदार्थन में क्या, अन्य पदार्थन में, अन्य पदार्थ भूतलादिकन में, बराबर है कि नहीं। हाँ, अन्य पदार्थ है मतलब भूतलादिकन में संयोग संबंध से आकाश रहता है क्या, अन्य पदार्थन में संयोग संबंध थे व समवाय संबंध थे नित्य द्रव्य रहे नहीं। लग गया जी। याते, इसलिए
नित्य द्रव्य कु अवृत्ति के है। इसलिए नित्य द्रव्य जो कौन, आकाशादि है कि नहीं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन और परमाणु, ये सब क्या है, नित्य द्रव्य। और कैसे, अवृत्ति है। परमाणु भी नहीं रहता है कहीं, है कि नहीं, क्योंकि परमाणु समवाय संबंध से रह पाता का कब, यदि उसके भी कोई अवयव होते तब, क्योंकि अवयवी अपने अवयव में ही रहता है समवाय संबंध से। किंतु परमाणु के लिए क्या नहीं, कोई अवयव नहीं है, बराबर। और परमाणु निरवयव है कि नहीं, उसका अवयव नहीं ना, तो निरवयव है। अतः उसका घट के साथ संयोग होने पर भी वह संयोग परमाणु की वृत्ति का नियामक नहीं हो सकता। ठीक है, पंक्ति देखिए, याते नित्य द्रव्य को अवृत्ति कहे। इस रीति से संसर्गाभाव अन्योन्याभाव के भेदते अभाव दो प्रकार का है। कुल मिलाकर आ गए ना, अभाव के दो प्रकार, एक संसर्गाभाव, दूसरा अन्योन्याभाव। इस रीति संसर्गाभाव अन्योन्याभाव के भेदते अभाव दो प्रकार का है। तीन में संसर्गाभाव के चार ही भेद है, बता दिया है। तीन चारों का परस्पर विरोध है। चारों का भी परस्पर क्या है, विरोध। जहाँ एक रहता है वहाँ दूसरा रहता नहीं। और तीन चारी का ही अपने प्रतियोगी से विरोध है। चारों का परस्पर में भी विरोध है और अपने प्रतियोगी के साथ भी उनका क्या है, विरोध है। बता चुके हैं, तीन चारी का ही अपने प्रतियोगी से विरोध है। प्रतियोगी से विरोध इस बात है, प्रतियोगी का विरोध किस प्रकार से है, पुनः थोड़े में बता रहे हैं। जो प्रतियोगी जा संबंध से जा होवे ताका तत्संबंधावच्छिन्नाभाव होवे नहीं। मिल गया, घटाइए। जो प्रतियोगी, घट प्रतियोगी जा संबंध से, संयोग संबंध से, जहा होवे भूतल में होवे, ताका घट का, तत्संबंधावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न अभाव होवे नहीं। सीधी बात है, जिस समय भूतल पर संयोग संबंध से घट है, उस समय उसी भूतल पर संयोग संबंध से घट का अभाव कर सकते हैं क्या, नहीं। अतः विरोध है कि नहीं, उसी संबंध को लेकर विरोध है। अनुयोगी एक, प्रतियोगी एक, संबंध एक, तब जाकर अभाव का प्रतियोगी के साथ क्या है, विरोध। संबंध बदल देंगे तो नहीं विरोध। जैसे भूतल पर संयोग संबंध से घट बैठा है, संयोग संबंध से, उसी समय भूतल पर समवाय संबंध से घट का अभाव है कि नहीं, एक अधिकरण में रह गए, किंतु संबंध भिन्न हुआ, उसी संबंध को लेकर विरोध है। ये इसका मतलब लग गया जी। जो प्रतियोगी जा संबंध से जा होवे ताका तत्संबंधावच्छिन्नाभाव होवे नहीं। और एक संबंध से प्रतियोगी होवे, जैसे संयोग संबंध से घट बैठा है कहा, भूतल पर। एक संबंध से प्रतियोगी होवे, अन्य संबंध थे, समवाय संबंध थे, ताका अभाव भी है, ताका घट का अभाव भी रहता है, अभाव भी होवे है। लग गया, इसको घटा रहे। जैसे संयोग संबंध थे भूतल में घट होवे, संयोग संबंध से बैठा है कौन, घट, कहा भूतल में। जैसे संयोग संबंध थे भूतल में घट होवे, तब समवाय संबंध थे घट है नहीं। समवाय संबंध से घट है क्या, समवाय संबंध से घट का क्या है, अभाव। तो रह रहे कि नहीं, जहाँ प्रतियोगी रह रहे वहां अभाव रह रहा है, विरोध का है फिर है, उस संबंध को लेकर विरोध है। संबंध बदल देंगे तो कोई विरोध नहीं। तब समवाय संबंध ते घट है नहीं, या ते, इसलिए संयोग संबंध ते घट वाले भूतल में भी, लग गया ना जी, या ते, इसलिए संयोग संबंध ते घट वाले भूतल में भी घट का समवाय संबंधावच्छिन्न क्या है, अत्यंत अभाव है। बराबर। संयोग संबंध थे घट वाले भूतल में भी घट का समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव है। याते जा संबंध से प्रतियोगी होवे तत्संबंधावच्छिन्न संसर्गाभाव का प्रतियोगी से विरोध है। लग गया, क्या निर्णय निकला, यानी जा संबंध से प्रतियोगी होवे, जिस संबंध से रहता है कौन, प्रतियोगी, उसी संबंध से क्या, तत्संबंधावच्छिन्न लिखा ना, उसी संबंध से संसर्गाभाव का प्रतियोगी के साथ क्या है, संसर्गाभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध है, किंतु कैसा,
कि जिस संबंध से प्रतियोगी रह रहा है उस संबंध को लेकर संसर्गाभाव का प्रतियोगी के साथ क्या है? विरोध। वही कह रहे हैं, जहां संबंध से प्रतियोगी होवे तत्संबंधावच्छिन्न संसर्गाभाव का प्रतियोगी से विरोध है। संसर्गाभाव का परस्पर विरोध भी समान संबंध से है, लिखा ना। और संसर्गाभाव का भी एक दूसरे के साथ जो विरोध है ना, वो भी कैसा है? समान संबंध, एक ही संबंधों को लेकर है कि नहीं? ये बात संसर्गाभाव का परस्पर विरोध भी समान संबंध से है। कैसे? घटा रहे। और एक संबंधावच्छिन्न एक संसर्गाभाव जहाँ होवे ता भी अन्य संबंधावच्छिन्न अपर संसर्गाभाव होवे, है कि नहीं? एक संबंधावच्छिन्न एक संबंधों को लेकर एक संसर्गाभाव जहाँ बैठा है, बराबर होवे जहाँ होवे ता भी अन्य संबंधावच्छिन्न दूसरे संबंध से अपर संसर्गाभाव दूसरा संसर्गाभाव। जैसे भूतल पर संयोग संबंध से क्या है? सामयिक भाव। घट नहीं है ना, समय भूतल पर घट जब नहीं है तब भूतल पर संयोग संबंधावच्छिन्न घट का क्या है? सामयिक भाव है। उसी भूतल पर समवाय संबंधावच्छिन्न घट का अत्यंताभाव है। एक भूतल पर एक ही भूतल पर दोनों रहेगी नहीं, सामयिक भाव और अत्यंताभाव, फिर कहा उनका परस्पर विरोध है? कोई कहेगा ना, तो उत्तर दे रहे भाई विरोध है, किंतु एक अभाव जिस संबंध से रह रहा है उसी संबंध से दूसरा संसर्ग अभाव नहीं रहता, ये विरोध है। भिन्न संबंध से रहता हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसका मतलब है। लग गया ना जी? पंक्ति देखिए। और एक संबंधावच्छिन्न एक संसर्गाभाव, जैसे एक संबंधावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न एक संसर्गाभाव सामयिकाभाव जहाँ होवे भूतल में होवे ता भी भूतल पर भी अन्य संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न अपर संसर्गाभाव घट का अत्यंताभाव रहे। अपर संसर्गाभाव हो गए, उसको घटा रहे। देखिए जैसे घट शून्य भूतल में, समझ आ रही नहीं बात? भूतल पर क्या नहीं है? घट नहीं है। घट शून्य भूतल में घट का संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव है, बराबर। और तीसरी घट का, घट वही है, भूतल भी वही है और अत्यंत और रह रहा है, किंतु संयोग संबंध से नहीं अपितु समवाय संबंध से, वही कह रहे हैं। और तीसरी घट का समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव, मिला ना? समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव तीसरी भूतल में रहे हैं। लगा पंक्ति? इस रीति से प्रतियोगी ते संसर्गाभाव का एक संबंध ते विरोध है। प्रतियोगी के साथ संसर्गाभाव का विरोध है, किंतु कैसा? एक संबंधों को लेकर। और अभाव का भी, संसर्गाभाव का भी परस्पर में विरोध है, वो भी एक संबंधों को लेकर, भिन्न संबंध को लेकर। इस रीति से प्रतियोगी ते संसर्गाभाव का एक संबंध ते विरोध है और समान संबंध ते ही परस्पर संसर्गाभावन का विरोध है। समान संबंध मतलब एक ही संबंध, एक संबंध से ही परस्पर संसर्गाभाव का भी क्या है? विरोध। समान संबंध ते ही परस्पर संसर्गाभावन का विरोध है। लग गया? और अन्योन्याभाव का तो जैसे प्राग्भावादिकंते विरोध नहीं, प्राग्भावादिकों के साथ विरोध है क्या? किसका? अन्योन्य भाव का कोई विरोध नहीं, वैसा अपने प्रतियोगी के साथ भी विरोध नहीं, बताया ना? और अन्योन्य भाव का तो जैसे प्राग्भावादिकंते विरोध नहीं, तैसे स्व प्रतियोगी से भी विरोध नहीं, मिला? किंतु ग्रंथकार क्या कर रहे? देखिए, और विचार करे तो ये तो बात बताई गई है अभी तक। क्या बात बताई गई है? अन्योन्य भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है और संसर्ग भाव के साथ भी विरोध नहीं है। भाई वो बताएगा ना, तब कह रहे यह बात जो बताई गई है ना, वो विचार न करके बताई गई है। विचार करेंगे तो अन्योन्य भाव का भले अन्य भावों के साथ विरोध नहीं है, किंतु अन्योन्य भाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है।
बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी तक क्या बताया? अन्योन्या भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है, इस बात को बताया ना। तो बोल रहे हैं अब ग्रंथकार, ये जो बताया गया वो जो ग्रंथकार बताते ना, विचार न करके बताते हैं। और विचार करेंगे तो अन्योन्या भाव का भी क्या प्रतियोगी से विरोध है, लग गया ना। देखिए, और विचार करें तो अन्योन्या भाव का अन्य क्या है आगे? अलिखिए वहां अन्य अभावनते ऐसा चाहिए। ठीक है, और देखो, और विचार करें तो अन्योन्या भाव का अन्य अभावनते यद्यपि विरोध नहीं, बाकी के अभाव के साथ विरोध नहीं है, तथापि अपने प्रतियोगी ते मतलब अपने प्रतियोगी के साथ अन्योन्या भाव का ही विरोध है। अन्योन्य भाव का मतलब अन्योन्य भाव का भी विरोध है, लग गया ना। जैसे अन्य बाकी के अभावों का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है ना, उसी प्रकार अन्योन्या भाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है। बात समझ में आई? बोलेंगे कैसे भाई? भूतल पर घट रखा है, तो भूतल पर घट जिस समय है उस समय में भी भूतल पर घट का अन्योन्य भाव है कि नहीं? बोलो ना। अन्योन्य भाव का मतलब क्या है? भेद। भूतल पर घट रखा है तो भूतल का घट के साथ अन्योन्य भाव मतलब भेद है कि नहीं? तो भूतल घट का आ रहा है भूतल पर, उसी भूतल पर घट का अन्योन्य भाव रहा है कि नहीं? बराबर। तो घटान्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगी घट जहां रह रहा है वहीं पर उसी समय घट का अन्योन्य भाव रह रहा है कि नहीं? का विरोध है? विरोध का मतलब क्या? जहां अन्योन्य भाव रहेगा वहां प्रतियोगी नहीं रहना चाहिए, और जहां प्रतियोगी रहता है वहां अन्योन्य भाव नहीं रहना चाहिए। तब कहेंगे क्या? या तो एक ही जगह रह रहे, बराबर, इसलिए मालूम पड़ रहा है कि विरोध नहीं है, किंतु ग्रंथकार करते कहते क्या? विरोध है। वो कैसे सिद्ध करेंगे? बराबर। किंतु बाकी के ग्रंथकार क्या बोलते पता है? वो कहते हैं अन्योन्या भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ विरोध है। अन्य ग्रंथकार बोलते हैं क्या? प्रतियोगितावच्छेद धर्म के साथ विरोध है। कैसे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। घटान्योन्या भाव प्रतियोगी घट, बराबर है। प्रतियोगिता घट, प्रतियोगितावच्छेदक बराबर है। भूतल पर घट रखा है कि नहीं? उस समय में भी भूतल पर घट का अन्योन्य भाव है कि नहीं? भेद है। अतः जहां अन्योन्य भाव रह रहा है भूतल पर वहीं पर घट भी रह रहा है, अतः विरोध नहीं, प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, बराबर। और प्रतियोगितावच्छेदक धर्म कौन है? घटत्व। वो घटत्व कहाँ रह रहा है? घट में। उस घट में घट का अन्योन्य भाव है क्या? नहीं। अन्योन्य भाव मतलब भेद। उस घट का उसी घट के साथ भेद है क्या? उस घट का अन्योन्य भाव घट को छोड़कर सभी जगह रहेगा। इस घट का, यह घट है, इसका अन्योन्य भाव कहाँ रहेगा? इस घट को छोड़कर सभी दुनिया में रहेगा। अपने में अपना अन्योन्य भाव रहता है क्या? नहीं रहता है। और प्रतियोगितावच्छेद धर्म घटत्व उस घट में है कि नहीं? मतलब जहां घटत्व रह रहा है घट में, वहां उस घट का अन्योन्य भाव नहीं है। और घट का अन्योन्य भाव कहाँ रह रहा है? घट को छोड़कर सभी जगह, पट में, मठ में, वहां पर घटत्व है क्या? नहीं। मतलब जहां जहां प्रतियोगितावच्छेद धर्म है वहां घट का अन्योन्य भाव नहीं, और जहां जहां घट का अन्योन्य भाव है वहां वहां प्रतियोगितावच्छेद धर्म नहीं। अतः अन्योन्य भाव का विरोध किसके साथ है? प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ। अन्योन्य भाव का विरोध किसके साथ है? प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ है, प्रतियोगी के साथ नहीं। ऐसा सभी ग्रंथकार बोलते हैं। वो कैसा क्या बोलते हैं वो पहले समझाएंगे, फिर ग्रंथकार कहेंगे
कि अन्योन्याभाव का भी क्या प्रतियोगी के साथ विरोध है, वो दिखाएंगे बाद में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? काय अण्णा शास्त्र कशाला म्हणतात? थोड़ी मजा है इसमें तो। है की नाही? चला, बुद्धि दौड़ना है नहीं, इसमें दौड़ो शास्त्र में। चलो, तथापि मिली पंक्ति की नहीं? तथापि अपने प्रतियोगी ते, मतलब अपने प्रतियोगी के साथ अन्योन्य भाव का ही विरोध है। अन्योन्य भाव का भी क्या है? विरोध है। और बहुत ग्रंथ में यह लिखा है, क्या लिखा है? अब ये जो पंक्ति है ना, अन्योन्य भाव का भी विरोध है प्रतियोगी के साथ, वो आगे सिद्ध करेंगे, किंतु अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है वो पहले बता रहे हैं। और बहुत ग्रंथ में यह लिखा है क्या? संसर्गाभाव का प्रतियोगी से विरोध है और अन्योन्याभाव का प्रतियोगी से विरोध नहीं, किंतु प्रतियोगितावच्छेद धर्म से विरोध है। किसका? अन्योन्याभाव का। सीधी बात। अभाव के दो प्रकार, संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव। बराबर है? तो जिन अभावों का प्रतियोगी के साथ विरोध है उनको कहते हैं क्या? संसर्गाभाव। और अन्योन्याभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध, किंतु प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ विरोध है। ठीक है, देखो, संसर्गाभाव का प्रतियोगी से विरोध है और अन्योन्याभाव का प्रतियोगी से विरोध नहीं, किंतु प्रतियोगितावच्छेदक धर्म से विरोध है। लग गया? कैसे घटा रहे? जैसे भूतल में घट होवे, भूतल पर घट रखा है कि नहीं? भूतल में घट होवे, तिस काल में भी घट का अन्योन्याभाव है भूतल के साथ। घट का क्या है? काहे थे? कैसे? भेद को अन्योन्याभाव कहे। अन्योन्याभाव मतलब क्या? भेद। घट वाला भूतल भी घट रूप नहीं। भूतल कैसा है? घट वाला मतलब घट नहीं है, भूतल भिन्न है, भेद है उसका। घट वाला भूतल भी घट रूप है क्या? नहीं। घट वाला भूतल मतलब क्या? जब भूतल पर घट रखा है उस समय में भी भूतल मतलब घट है क्या? नहीं, अलग अलग है ना। अर्थात भूतल में घट का क्या है? अन्योन्याभाव है कि नहीं? वही घट वाला भूतल भी घट रूप नहीं, किंतु घट से भिन्न है। कौन? भूतल। अर्थात दोनों का क्या है? अन्योन्याभाव है। घट से भिन्न कहिए, घट के भेद वाला भूतल है। घट से भिन्न है कौन? भूतल। अर्थात भेद वाला है, अन्योन्याभाव वाला है। घट से भिन्न कहिए, घट के भेद वाला भूतल है। भेद वाला और अन्योन्याभाव वाला कहने में एक ही अर्थ है। घट के भेद वाला भूतल बोलो या घट के अन्योन्याभाव वाला भूतल बोलो, दोनों का अर्थ एक ही। भेद वाला और अन्योन्याभाव वाला कहने में एक ही अर्थ है। लग गया? घट बिना और सारे पदार्थ घट भिन्न है। घट बिना मतलब घट को छोड़कर दुनिया के जितने भी पदार्थ है वो सब घट से कैसे है? भिन्न है कि नहीं? वही घट बिना, घट को छोड़कर सारे पदार्थ पट वगैरह घट से क्या है? भिन्न है। घट बिना और सारे पदार्थ घट भिन्न है। लगे बंधु? घट में घटत्व रहे है। घट में क्या है? घटत्व है कि नहीं? उस घट में घट का ही, उसी घट का अन्योन्याभाव है क्या? नहीं। मतलब घटत्व जहाँ रह रहा है, घटत्व क्या है? प्रतियोगितावच्छेद। जहाँ घटत्व रह रहा है वह घट का अन्योन्याभाव नहीं रह रहा है। और घट को छोड़कर बाकी दुनिया में घटत्व है क्या? नहीं। वहां पर सब जगह रह रहा है फिर कौन? घट का अन्योन्याभाव। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतियोगितावच्छेद धर्म जो घटत्व, उसके साथ विरोध है किसका? घट अन्योन्याभाव। तात्पर्य अन्योन्याभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, अपितु प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ विरोध है। ऐसा सभी लोग बोलते हैं। घट बिना सारे पदार्थ घट भिन्न है। घट में घटत्व रहे है। लग गया? ता घट का भेदरूप घटान्योन्याभाव रहे नहीं। घट में घट का अन्योन्याभाव है क्या? नहीं, रहे नहीं। और घट बिना
और किसी पदार्थ में घटत्व रहे नहीं। घट बिना मतलब घट को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी पदार्थ को ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेगा कौन? घटत्व। और अन्योन्य भाव सब जगह मिलेगा घट का। पट में भी है कि नहीं? घट का अन्योन्य भाव, वह घटत्व नहीं है। घट बिना और किसी पदार्थ में घटत्व रहे नहीं, ता सारे घट का अन्योन्य भाव है। सभी जगह घट का क्या है? अन्योन्य भाव। इस रीति से घटान्योन्य भाव का घट से विरोध नहीं, किंतु घटत्व से विरोध है। क्या निकला? घटान्योन्य भाव का घट से विरोध नहीं, किंतु घटत्व से क्या है? विरोध है। घटत्व के साथ क्या है? विरोध है। अर्थात प्रतियोगितावच्छेद धर्म के साथ घटत्व से विरोध है। तहा घटान्योन्य भाव का प्रतियोगी घट है। घटान्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन? घट। और प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व है। बराबर? बोलेंगे प्रतियोगितावच्छेदक क्या होता है भाई? वही करेगा। जा का अभाव होवे सो प्रतियोगी कहिए। प्रतियोगी पहले समझिए, फिर प्रतियोगिता, फिर प्रतियोगितावच्छेदक धर्म। प्रतियोगी मतलब यस्य अभाव स, जिसका अभाव वो प्रतियोगी। घट का अभाव प्रतियोगी, पटाभाव का प्रतियोगी पट। बराबर? और मठाभाव का प्रतियोगी जा का अभाव होवे सो प्रतियोगी कहिए। और प्रतियोगी में जो धर्म रहे सो प्रतियोगितावच्छेदक कहिए। सीधी बात। प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म उसको कहते प्रतियोगितावच्छेदक धर्म। घटान्योन्य भाव, उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी घट, प्रतियोगिता घट, प्रतियोगितावच्छेद धर्म घट। बराबर है? फिर कोई बोलेगा हो प्रतियोगी में रहने वाला धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है कि नहीं? प्रतियोगी कौन है यहाँ पर? घट। तो उसमें रहने वाला धर्म कौन है? किंतु उस घट में जैसा घटत्व रहता है वैसा पृथ्वीत्व भी है, द्रव्यत्व भी है। घट में है कि नहीं द्रव्यत्व? पदार्थत्व भी है। फिर प्रतियोगितावच्छेद घटत्व को ही क्यों मानते हो? द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व, पदार्थत्व, इनको क्यों नहीं मानते हो? शंका समझ में आ रही कि नहीं? क्या उत्तर है उसका? घटत्व घट को छोड़कर अन्य जगह नहीं रहता, पृथ्वी तो दूसरी जगह भी रहता है। तब क्या हुआ? एक नियम होता है कि नहीं? अन्यून अनतिरिक्त धर्म एव अवच्छेदक भवति। जो धर्म जिसका अवच्छेदक है उससे कम जगह में भी नहीं रहने वाला चाहिए, ज्यादा जगह में रहने वाला भी नहीं चाहिए। जैसे घट में क्या है? प्रतियोगिता घट में ही है कि नहीं? और पृथ्वीत्व पट में भी है, जहां प्रतियोगिता नहीं है कि नहीं? घटान्योन्य भाव की प्रतियोगिता किसमें है? घट में ही है। पट में है क्या? किंतु पट में भी है क्या? पृथ्वीत्व है, द्रव्यत्व है, पदार्थत्व है। अतः अधिक देश में रहने वाला धर्म होगा, अतः वो अवच्छेदक नहीं होता है। फिर कौन होगा अवच्छेदक? घटत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन ही था? घटत्व ही है। वही कह रहे। और प्रतियोगी में जो धर्म रहे सो प्रतियोगिता अवच्छेदक कहिए। लग गया? यद्यपि प्रतियोगी में रहने वाले धर्म बहुत हैं, जैसे घट में घटत्व है और पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व, पदार्थत्व आदि भी घट में रहे हैं। लग गया? तीन में पृथ्वीत्व आदि भी घटान्योन्य भाव के प्रतियोगितावच्छेदक हुए चाहिए। जैसे घटत्व प्रतियोगितावच्छेदक है कि नहीं, वैसे पृथ्वीत्व भी होना चाहिए, क्योंकि घट में रहता है पृथ्वीत्व। ये शंका हुई। और पृथ्वीत्व अधिक घटान्योन्य भाव के प्रतियोगितावच्छेदक नहीं है, किंतु घट अन्योन्य भाव का प्रतियोगितावच्छेदक पृथ्वीत्व को कोई भी मानता नहीं है। अब क्या करेंगे? होना चाहिए ना, क्योंकि नियम क्या है? प्रतियोगी में रहने वाला धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है। प्रतियोगी घट है, उसमें जैसा घटत्व वैसा पृथ्वीत्व भी है। तो घटत्व को आप प्रतियोगिता अवच्छेदक मानते हो, पृथ्वीत्व को नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते? होना चाहिए ना। समझ में आया? पृथ्वीत्वादि घटान्योन्य भाव के प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं है। पृथ्वी अन्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक पृथ्वीत्व है। ये बात बराबर है।
पृथ्व्यान्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक पृथ्वीत्व, पटान्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक पटत्व, घटान्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व है। आगे द्रव्यान्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक द्रव्यत्व, घटान्योन्य भाव के प्रतियोगिता अवच्छेदक पृथ्वीत्व द्रव्यत्व अधिक नहीं है, घटत्व ही है। लग गया। और घटू प्रतियोगी में तो रहे है कौन? पृथ्वीत्व द्रव्यत्व, घट में भी रह रहे हैं। और घटू प्रतियोगी में तो रहे है या ते घटत्व की न्यायी, मतलब घटत्व जैसा प्रतियोगिता अवच्छेदक है उस प्रकार से घटान्योन्य भाव के पृथ्वीत्व द्रव्यत्व अधिक प्रतियोगिता अवच्छेदक कहे। पृथ्वीत्व द्रव्यत्व इनको भी प्रतियोगिता अवच्छेदक कहना शंका हुई। उत्तर दे रहे तथापि अभाव बोधक पद के साथ, अभाव बोधक पद अन्योन्य भाव, घटान्योन्य भाव, पटान्योन्य भाव, बराबर। तथापि अभाव बोधक पद के साथ ही प्रतियोगी बोधक पद के उच्चारण करें, है कि नहीं? प्रतियोगी बोधक पद पट घट और अभाव पद अन्योन्य भाव, घटान्योन्य भाव, अभाव बोधक पद अन्योन्य भाव, प्रतियोगी बोधक पद घट पट। तथापि अभाव बोधक पद के साथ ही प्रतियोगी बोधक पद के उच्चारण करें, जिस धर्म की प्रतीति होवे सो प्रतियोगिता अवच्छेदक कहिए, है कि नहीं? प्रतियोगी वाचक पद सुनने के बाद जिस धर्म की प्रतीति होती है वही धर्म होता है प्रतियोगिता का अन्य नहीं। घटान्योन्य भाव ऐसा सुना, प्रतियोगी बोधक पद घट, तो सबसे पहले प्रतीति किसकी होती है? घटत्व की। अतः घटत्व ही प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा, पृथ्वीत्व द्रव्यत्व नहीं। उच्चार जिस धर्म की प्रतीति होवे है सो प्रतियोगिता अवच्छेदक है। घटान्योन्य भाव कहने में प्रतियोगी बोधक घट पद है, बराबर। तैसे तैसे पटो घटो न वाक्य है, पटः घटः न, अनुयोगी बोधक पद पट, प्रतियोगी बोधक पद घट, पट घटो न। इस रीति से भी प्रतियोगी बोधक घट पद है ताकि उच्चारण करे घटत्व की प्रतीति होवे। घट सुनती प्रतीति किसकी होती है? घटत्व की। पृथ्वीत्व द्रव्यत्वादिकन की प्रतीति होवे, यद्यपि घट में है कौन? पृथ्वीत्व द्रव्यत्व, किंतु उनकी प्रतीति होती नहीं। पृथ्वीत्व द्रव्यत्वादिकन की प्रतीति होवे नहीं, याते घटान्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व है। घटान्योन्य भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व है, पृथ्वीत्व द्रव्यत्व घटत्व है, पृथ्वीत्वादिक नहीं। और जल पृथ्वी न, जल पृथ्वी न, अनुयोगी बोधक पद हाँ जल बराबर है, प्रतियोगी बोधक पद पृथ्वी बराबर है कि नहीं? और प्रतियोगिता अवच्छेदक पृथ्वीत्व। जल पृथ्वी न इस रीति से कहे और पृथ्वी अन्योन्य भाव, और पृथ्वी अन्योन्य भाव कहे, बात ये की है जल पृथ्वी न, ऐसा बोलो जलम पृथ्वी कि वह पृथ्वी का अन्योन्य भाव जल में है, ऐसा बोलो। पृथ्वी अन्योन्य भाव कहे तो प्रतियोगी बोधक पद कौन पद है? पृथ्वी पद। तो प्रतियोगी बोधक पृथ्वी पद है ताकि उच्चारण करे। पृथ्वी पद का किसी ने उच्चारण किया, हम लोगों ने सुना, सबसे पहले प्रतीति किसकी होती है? पृथ्वीत्व। उच्चारण करे तो पृथ्वीत्व की प्रतीति हो गया है, तहा प्रतियोगिता अवच्छेदक पृथ्वीत्व है। लग गया है जी। और उदाहरण दे रहे, गुणो द्रव्यम न, अनुयोगी बोधक पद गुण, प्रतियोगी बोधक पद द्रव्य है कि नहीं? और प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म कौन होगा? द्रव्यत्व। किंतु द्रव्य पद सुनते ही उपस्थिति किसकी होती है? द्रव्य पद। गुणो द्रव्यम न इस रीति से कहे और द्रव्यान्योन्य भाव कहे तब प्रतियोगी बोधक द्रव्य पद है ताकि उच्चारण करे द्रव्यत्व की प्रतीति हो गए। लग गया। तहा प्रतियोगिता अवच्छेद द्रव्यत्व है, बराबर। हाँ, घट पद के उच्चारण करे घटत्व की प्रतीति हो गए, पृथ्वीत्वादिकन की नहीं। अतः प्रतियोगिता अवच्छेद कौन होगा? घटत्व होगा, पृथ्वीत्वादिक नहीं। या में यह हेतु है क्या? घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति है। अब पुनः प्रश्न कोई करेगा, है कि नहीं?
पद का उच्चारण होने के बाद जिस अर्थ की स्मृति होती है वही प्रतियोगितावच्छेदक होगा। जैसे घट पद सुना तो घटत्व की प्रतीति होती है कि नहीं, घट की भी होती है घटत्व की भी होती है, तो प्रतियोगितावच्छेदक कौन माना, घटत्व। किंतु पुनः प्रश्न, घट पद सुनते ही सुनने वाले को घट के साथ घट में रहने वाले पृथ्वीत्व की प्रतीति क्यों नहीं होती है, द्रव्यत्व की प्रतीति क्यों नहीं होती है, घटत्व की ही प्रतीति क्यों होती है? उसका उत्तर है क्या, घट पद की शक्ति घटत्व विशिष्ट में है, अतः घट पद सुनते ही घटत्व सहित घट की प्रतीति होती है, न कि पृथ्वीत्व सहित घट की। बात समझ में आ रही है? घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति है। जिस धर्म विशिष्ट में जा पद की शक्ति होवे तिस धर्म की ता पद से प्रतीति होवे, नियम। जिस धर्म विशिष्ट में घटत्व धर्म विशिष्ट में अर्थात घट में जा पद की शक्ति होवे, जा पद की घट पद की शक्ति होवे, तिस धर्म की घटत्व धर्म की तापद से घट पद से प्रतीति होवे। लग गया? इस रीति से घटान्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेद घटत्व है। लग गए जी? तो सिद्ध हुआ ना, घटान्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व, पटान्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व, मठान्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक और अन्योन्याभाव का विरोध प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ है। ऐसे बहुत ग्रंथकार लिखते हैं, उसको बोल रहे आप। प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व है सो घट में रहे। लग गया? पुनः देखिए, इस रीति से घटान्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व है सो घट में रहे है। लग गया? घटान्योन्याभाव घट में रहे नहीं, घटत्व का है घट में, और घट का अन्योन्याभाव घट में है क्या? नहीं है। मतलब जहां घटत्व रह रहा है वहां घट का अन्योन्याभाव नहीं रहता, और जहां अन्योन्याभाव रह रहा है घट का पट में मठ में वहां घटत्व नहीं रहता। अतः अन्योन्याभाव का विरोध किसके साथ है? प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ है, प्रतियोगी के साथ नहीं। ऐसा बहुत ग्रंथकार बोलते हैं। इस रीति से घटान्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व है सो घट में रहे, और घटान्योन्याभाव घट में रहे नहीं। लग गया जी? घट से भिन्न सकल पदार्थन में घट का अन्योन्याभाव रहे है। लग गया जी? तहा घटत्व रहे नहीं, वहां पर घटत्व नहीं रहता है। याते घटत्व रूप प्रतियोगितावच्छेदक से मिल गया जी, घटत्व रूप जो प्रतियोगितावच्छेदक धर्म उसके साथ घटान्योन्याभाव का क्या है? विरोध है। याते घटत्व रूप प्रतियोगितावच्छेदक से घटान्योन्याभाव का विरोध है, और घट रूप प्रतियोगी से विरोध नहीं। लग गया जी? और संसर्गाभाव का प्रतियोगी से विरोध है कि नहीं? तात्पर्य क्या निकला? संसर्गाभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध है, और अन्योन्याभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, अपितु प्रतियोगितावच्छेदक धर्म से विरोध है अन्योन्याभाव का। इस रीति से बहुत ग्रंथकारों ने लिखा है, बराबर। और संसर्गाभाव अन्योन्याभाव के लक्षण भी इसी अर्थ के अनुसार करे हैं उन्होंने। कैसे? प्रतियोगी विरोधी जो अभाव सो संसर्गाभाव कहिए, सीधा लक्षण कर दिया संसर्गाभाव का। क्या लक्षण किया? प्रतियोगी विरोधी, प्रतियोगी के साथ जिसका विरोध है ऐसा जो अभाव उसको कहते हैं क्या? संसर्गाभाव। और प्रतियोगितावच्छेदक विरोधी अभाव अन्योन्याभाव कहिए, है कि नहीं? प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के साथ जिस अभाव का विरोध होता है उसको कहते हैं क्या? अन्योन्याभाव। इस रीति से लक्षण कहने ते भी ऐसा है ना, इस रीति से लक्षण कहने ते भी ऐसा लक्षण करने पर भी अन्योन्याभाव का प्रतियोगी से अविरोध ही सिद्ध हो गए। अन्योन्याभाव का प्रतियोगी के साथ अविरोध, कोई विरोध नहीं। और चतुर्विध संसर्गाभाव का प्रतियोगी से ही विरोध सिद्ध हो गए। और चार प्रकार के संसर्गाभाव का विरोध किसके साथ? प्रतियोगी के साथ। चतुर्विध संसर्गाभाव का प्रतियोगी से ही विरोध सिद्ध हो गए। लग गया? यहाँ तक चिंतन हुआ। ऐसा बहुत ग्रंथकारों ने लिखा है, परंतु ग्रंथकारों का यह समग्र लेख स्थूल दृष्टि से है, विवेक दृष्टि से नहीं। ग्रंथकार बोल रहे, सभी ग्रंथकारों ने जो लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रतियोगी के साथ जिन अभाव का विरोध है वो संसर्गाभाव,
बराबर। और प्रतियोगी से विरोध नहीं, किंतु प्रतियोगितावच्छेद धर्म के साथ जिसका विरोध है वह अन्योन्य। ऐसा जो बौद्ध ग्रंथकारों ने लिखा है ना, इसका मतलब अन्योन्य भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। अन्योन्य भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं। यह जो बौद्ध ग्रंथकारों ने लिखा है वह स्थूल दृष्टि से लिखा है, विवेक दृष्टि से लिखा नहीं, विचार दृष्टि से लिखा नहीं है कि नहीं। किंतु बात क्या है, अन्योन्य भाव का भी विरोध है प्रतियोगी के साथ। वो कैसे, वो बताएंगे आगे ग्रंथकार। बात समझ में। परंतु ग्रंथकार का यह समग्र लेख स्थूल दृष्टि से, विवेक दृष्टि से काहे थे, कैसा भाई, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य